राम राम जी। हमारे यहाँ पे खाली कैंडल शाम को जला लेना इतना वैल्यूएबल नहीं माना जाता। पूरी थाली सजाकर वैल्यूएबल क्यों माना जाता है? इसका कारण ये है कि ये हो गया दिया। दिया मिट्टी का ही होना चाहिए। मिट्टी आपके शरीर को रिप्रेजेंट करती है और उसमें आग जलाना शरीर के अंदर अग्नि तत्व। और उसके बाद हो गया ये धूप, वायु तत्व। ठीक है जी। ये है नाग देवता, आपके रीढ़ की हड्डी में जो ऊर्जा है वो। ये हो गया साउंड तत्व, घंटी हो गया साउंड तत्व, और ये जल आपके शरीर का जल तत्व। ये 5 तत्व हो गए जिनसे शरीर बना है, पंच तत्व। और बीच में इष्ट रखे हैं लक्ष्मी और फिर गणेश। जो आपकी ये 5 शरीर को पावर्स मिलके जिन्होंने बनाया है, उन 5 को रख लिया हमने। और सेंटर में हमारी आत्मा है, ईश्वर की मूर्ति से जिसका टुकड़ा आत्मा है। आत्मा ईश्वर की अंश है, उसका टुकड़ा है, तो सेंटर में वो रख लिया। इनडायरेक्टली बड़े शरीर का स्ट्रक्चर बनाकर, अपने ही शरीर का स्ट्रक्चर बड़ा बनाकर हमने प्रभु को अर्पण किया, क्योंकि लौट के वही हमें मिलेगा, हमारा शरीर टिका रहेगा। तो जो इष्ट आपको अपनी आत्मा में जो गुण चाहिए उनको आप पूजेंगे। अगर आपको प्रेम चाहिए तो आप राधा को पूजेंगे, अगर आपको बुद्धि चाहिए तो आप सरस्वती को पूजेंगे। आपको क्या चाहिए वो आप सेंटर में आत्मा के वो उस टीचर को रखेंगे जिसके गुण आपको चाहिए। तो इनडायरेक्टली हमने 5 तत्व, जिन 5 पावर्स ने हमें शरीर जोड़ के बना के दिया है सुख भोगने के लिए, उन 5 पावर्स को हम सिर झुकाते हैं। और जो आत्मा जिसका टुकड़ा है और जिसके गुण हमें चाहिए उसको प्रणाम करते हैं। तो मूर्ति मिट्टी की होनी चाहिए और दिया भी मिट्टी का, क्योंकि मिट्टी में जब ऊर्जा ऊपर से उतरेगी, जिसके गुण आप आराध रहे हैं, जिसको पुकार रहे हैं, जिस पावर को, तो वो इस मिट्टी में अगर आती है तो मिट्टी में आपका कनेक्शन जल्दी होगा पत्थर और दूसरी मूर्ति से। और मिट्टी की मूर्ति अगर आराधते टूट जाती है तो पावर उसमें पूरी तरह आ चुकी है। ये भी एक निशानी है। तो कोशिश करिए थाली सजाकर शाम को अंधेरे को दूर भगाने से अपने जीवन में ये सब करके बेनिफिट लीजिए, क्योंकि इसका बेनिफिट यही है कि ये इनडायरेक्टली हमारा शरीर टिकाने के लिए एक छोटा सा प्रोसेस है। जब हम बड़ा स्ट्रक्चर बना के सृष्टि को अर्पण करते हैं तो वो हमारा शरीर का स्ट्रक्चर बनाए रखती है। एक्शन एंड रिएक्शन आर इक्वल एंड ऑपोजिट इन डायरेक्शन। यही सनातन का संदेश है। जय श्री राम जी के।